नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल शो। ये एक खास कार्यक्रम आज के न्यूज मेकर के साथ। आम आदमी पार्टी के लीडर जो कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म बार बार आ रही है कि आपने जन लोकपाल का एक्सक्यूज लेकर आप एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह मैं सरकार छोड़ूं। ये पूरी जो एक तरह से एक स्क्रिप्टेड एजेंडा था आपका, जहां मौका मिला आपने सरकार छोड़ ली। सरकार क्यों छोड़ूंगा, फिर चुनाव क्यों लड़े थे? सवाल साफ है कि आपने जन लोकपाल को एक मुद्दा बनाकर आप चाहते थे कि एक ऐसा मुद्दा बने ताकि आप दिल्ली सरकार छोड़ पाए और लोकसभा पर आपका फोकस हो। ये आपकी एक तरह से रणनीति थी, ये सोची समझी रणनीति थी, और आपने जन लोकपाल को एक तरह से एक एक्सक्यूज बनाया। लोकसभा के चुनाव का प्रचार करने के लिए सरकार छोड़ने की क्या जरूरत है? कौन मुख्यमंत्री सरकार छोड़ता है लोकसभा का? मोदी जी ने सरकार थोड़ी छोड़ी है लोकसभा का प्रचार करने के लिए। मैं भी ऐसे ही प्रचार कर लेता। लेकिन आप जिस तरह से 7 हफ्तों में लगातार एक न एक नया विवाद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बार बार आप कॉन्फ्रंटेशन के मूड में हैं। आपकी जो एक तरह लोकप्रियता है वो कम होती जा रही थी, बढ़ रही थी। लोगों को लगता है कि खास करके मिडिल क्लास में वो कम होती जा रही थी। लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तरह से गवर्नेंस पर फोकस नहीं कर रहा है, दूसरी चीजों पर फोकस कर रहा है। Somewhere down the line, this was an opportunity for you to withdraw support, which is why you used the जन लोकपाल। अगर आप सीरियस थे तो आप कंसल्टेशन करते जन लोकपाल को लेके, कंसेंसस बनाते और उसी बिल को लेकर आप अपना आंदोलन आगे बढ़ाते। सरकार में रहकर आप सरकार छोड़ना चाहते थे। किससे कंसेंसस बनाते? बीजेपी वालों से? बीजेपी से, कांग्रेस से, बीजेपी से। क्यों नहीं? 3 साल हो गए कंसेंसस बनाते बनाते। कंसेंसस ही बन जाता तो आम आदमी पार्टी क्यों बनानी पड़ती? इनसे कंसेंसस बन सकता है भाई। भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ के आप कंसेंसस बनाए, आइए सारे बैठते हैं, आप लोगों को जेल भेजने के लिए हम एक कानून बना रहे हैं, आइए बैठ के ऐसे होता है क्या? आपने दूसरा प्रश्न किया, आपके उसमें 3 प्रश्न थे। दूसरा आपने किया कि हमारी मिडिल क्लास में पॉपुलैरिटी घट रही थी या कुछ था। जनता के अंदर पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त बढ़ी है। हाँ, मीडिया वालों के अंदर पॉपुलैरिटी घट रही थी। मैं एक दिन देख रहा था, जनता 87% जनता एक मुद्दे पे कह रही थी हम केजरीवाल के साथ हैं, और जो एंकर था वो मेरे को गालियां दे रहा था। तो मीडिया का तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, नंबर 1। नंबर 2 गवर्नेंस का आपने कहा कि गवर्नेंस नहीं आती। कई लोग बोल रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं आती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल से शीला दीक्षित जी कह रही थी हम सीएजी का ऑडिट कराना चाहते हैं, बिजली का ऑडिट कराना चाहते हैं, बीजेपी भी उनके साथ। 5 साल से वो ऑडिट नहीं करा पाए, हमने 5 दिन में ऑडिट करा दिया। कहते गवर्नेंस नहीं आती। 65 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पाए। आज दिल्ली के अंदर, हम नहीं कह रहे, इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का लेवल काफी कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, अभी 3 दिन पहले देश के सबसे बड़े अंग्रेजी के अखबार ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो दलाल घुमा करते थे, सारे दलाल गायब हो गए हैं। और कहते हैं एक मिनट जस्ट गिव मी अ चांस, और कह रहे हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। वहां पे वो अखबार कह रहा है 10 मिनट में अब लोगों का काम हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में पहले कभी दवाइयां नहीं मिलती थी, अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई। कहते गवर्नेंस नहीं आती। 30 सालों के अंदर बीजेपी की 6 साल एनडीए की सरकार रही, 5 साल दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही, बाकी टाइम कांग्रेस की सरकार रही। बोलते रहे सिखों की एसआईटी बनाओ। हमने 5 दिन में एसआईटी बना दी, और कहते हैं हमें सरकार चलानी नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती। मैंने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो कुछ लोग आए मेरे पास, कहते ये सब क्यों कर रहे हो, गवर्नेंस करो ना। ये गवर्नेंस क्या होती है और क्या होती है गवर्नेंस? मैं आपको बताता हूं। 7 हफ्तों में ये भी सही है कि आपके हर मंत्री या आप खुद किसी ना किसी को कॉन्फ्रंटेशन के एक मोड में थे। होना चाहिए सर। आपने पुलिस को कन्फ्रंट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कन्फ्रंट किया, होम मिनिस्ट्री के सामने धरना करवाया। आपके जो मंत्री थे अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। यानी एक माहौल बन गया था जहां काम कम, ड्रामा और कन्फ्रंटेशन ज्यादा। ये एक माहौल बन गया था, ये एक तस्वीर बन गई थी। अब आप कहेंगे ये मीडिया में थी, लेकिन कई लोगों को लगता है कि यही एक तरह से 7 हफ्तों में ये आम आदमी पार्टी का एक तरह से चेहरा है।
सोमनाथ भारती हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये एक चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आप ही लोगों ने तो बनाया ये चेहरा। आपने, अच्छा एक चीज बताओ, सच्चाई है। एक चीज बताओ, आपके चैनल ने कभी दिखाया भी अस्पतालों में व्यवस्था सुधर गई? नहीं दिखाया ना आपके चैनल ने। आपके चैनल ने दिखाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए? आपके चैनल ने दिखाया करप्शन अभी भी है, भ्रष्टाचार कहीं गई नहीं है सर। मैं ये कम हुई है काफी, मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट सर्वे जनता कह रही है, दिल्ली की जनता कह रही है कि काफी कम हुआ भ्रष्टाचार। तो सर दूसरा आपने कहा कि हम कन्फ्रंटेशन कर रहे थे, किससे कन्फ्रंटेशन कर रहे थे? पुलिस वालों से कर रहे थे ना, पूरी दिल्ली दुखी है पुलिस वालों से। कन्फ्रंटेशन नहीं, संघर्ष कर रहे थे। होम मिनिस्ट्री से सारे दुखी हैं, संघर्ष कर रहे थे उनके साथ। दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं और पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, कल्यूजन है पुलिस वालों का। लड़की जला दी जाती है दिल्ली के अंदर, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने से मना करते हैं। उनके साथ हम संघर्ष कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी दिल्ली की जिसका आपने नाम लिया, डेली संघर्ष था। मेरी जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ डेली संघर्ष था। अगर ये ब्यूरोक्रेसी होगा, इस तरह से काम कैसे होगा? संघर्ष से काम कैसे होगा? लोगों से काम करवाना पड़ता है, लोगों में विश्वास बनाना पड़ता है। सर 1.5 महीने में काम ही तो करके दिखाया, क्योंकि संघर्ष किया। और कोई संघर्ष नहीं करता, और जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। गीता में लिखा हुआ है कि एक एक पल संघर्ष है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। ये संघर्ष के बिना गवर्नेंस नहीं चलती है। तो आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की? जिस तरह से ये पूरा एक माहौल, ढेर सारी गलतियां आपकी कोई गलती नहीं सर, सिर्फ मीडिया की ये गलती है। मैं ये नहीं कह रहा, पर ये जो मीडिया ने हमें दानव का प्रोजेक्शन कर दिया, अरे इनको तो सरकार चलानी नहीं आती, ये तो रोज लड़ते रहते हैं। हाँ, हम लड़े थे और हम लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इसीलिए तो आए हैं अंदर। मैं आपको बताता हूँ, अरुण जेटली ने कहा है आप अर्बन नक्सलाइट हैं, आप नक्सली हैं, अर्बन। आप चाहते हैं कि व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए और एक तरह से एक रेवोल्यूशन लाया जाए, एक क्रांति लाई जाए, जिसमें जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाए। अरुण जेटली जी का धर्म है, अपोजिशन में है ना, बीजेपी में, उनका धर्म है हमें गालियां देने का, उनको देने दीजिए, उसका आप ज्यादा बुरा मत मानिए। मेरा ये कहने का मकसद है कि पिछले 1.5 महीने में जितना काम इस सरकार ने करके दिखाया, आपका चैनल एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करे। मैं आपको लिस्ट दूंगा हमारे कामों की, और आप नेगेटिव भी दिखाओ, पॉजिटिव। इतना काम मैं चैलेंज करता हूं 65 साल में किसी भी सरकार ने आने के बाद 1.5 महीने में करके दिखाया हो। अभी राजस्थान में बनी सरकार, छत्तीसगढ़ में बनी सरकार, मध्य, उन्होंने क्या किया? आपके काम से पावर शॉर्टेज का डर था, क्योंकि आपने पावर डिस्कॉम्स के साथ टकराव किया। बिल्कुल टकराव करना चाहिए सर, ब्लैकमेल कर रहे हैं। सीएजी का ऑडिट करवाया हम लोगों ने, कहते सीएजी का ऑडिट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑडिट? सबका ऑडिट होना चाहिए, सारे लोगों का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट करवाया तो धमकी दी उन्होंने, जैसे ही उन्होंने धमकी दी हमने लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दे दी, ठीक हो गया। और ये मामला चला जाता कोर्ट में हो गया ना ठीक। अब मेरा कह रहे थे, धमकी दे रहे थे हम बिजली काटेंगे, काटो तुम, धमकी दो तुम। अरे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ईमानदार कंपनी ले आएंगे। हमें ईमानदार कंपनी चाहिए, हमें ईमानदार व्यवस्था चाहिए। ईमानदार कंपनी लाएंगे, जायज प्रॉफिट लो, जायज काम करो, ईमानदारी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी के साथ। मुझे डर और लोगों को डर ये है कि हर चीज को आप कहीं ना कहीं उसको ड्रामेटाइज करना चाहते हो। जैसे एफआईआर आपने मुकेश अंबानी के खिलाफ करवाया, कई लोगों को लगता है ये भी एक तरह से आपकी एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि साजिश थी। नहीं, ऐसा है कि मुकेश अंबानी और गैस प्राइसिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां देयर विल बी अ डिसीजन इन अ कपल ऑफ वीक्स। इसके पहले आप कहते हो एफआईआर फाइल कर दो मुकेश अंबानी के खिलाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी का नाम लिया तो आपको हेडलाइन मिलेंगे, फ्रंट पेज न्यूज मिलेगी। किरण बेदी का भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल केवल फ्रंट पेज न्यूज और मीडिया के पीछे लगते हैं, उसके बगैर वो एक तरह से राजनीति नहीं कर सकते। इसमें 2 चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी इस देश के अंदर। गुरुदास दासगुप्ता ने यही मामला संसद में उठाया है। संसद में उठाया ना, उसके बाद कोर्ट में गया है। कोर्ट में गया है ना, कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया एफआईआर करने पे? स्टे लगाया है क्या? हमने एफआईआर कर दी। ऐसे तो वो सीएजी के ऑडिट का मामला भी कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था। एक मिनट, एफआईआर भी क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं एक आपकी प्रोफाइल बढ़े और उसके साथ साथ आप बीजेपी और कांग्रेस को एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश करें। दैट वाज योर पॉलिटिक्स। और कांग्रेस का समर्थन लेने में आपको कोई हिचक नहीं हुई, लेकिन उनको कॉर्नर करने की बार बार आप कोशिश कर रहे थे। और अब आप कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी की वजह से कांग्रेस और बीजेपी ने साठगांठ करके आपकी सरकार को गिराया। पहली चीज तो ये कि अनिल अंबानी का सीएजी ऑडिट,
और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत किसी की नहीं थी इस देश के अंदर। पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, नंबर 1। तो इसमें कोई सुर्खियों में आने वाली बात नहीं थी। दूसरी चीज़, मीडिया घबराता है मुकेश अंबानी से। मीडिया मुकेश अंबानी का नाम लेने से घबराता है। मुकेश अंबानी का पैसा लगा है बहुत सारे चैनल्स के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर सारे मीडिया ने मुकेश अंबानी का नाम लेना चालू किया है। बहुत बड़ी बात हुई है सर। मेरे को याद है 3-4 साल पहले प्रशांत भूषण ने जुडिशरी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खचाखच भरा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल। एक आदमी ने एक शब्द नहीं छापा, डरे हुए थे मीडिया वाले। वो डर निकला तीसरी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तक। आज पहली बार डर निकला है मीडिया का, उन्होंने बात करनी चालू किया, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, हमने क्या मुद्दा उठाया? हमने मुद्दा उठाया कि 1 अप्रैल से देश के अंदर गैस के दाम दुगने होने वाले हैं। देश ने मुकेश अंबानी जी को कुछ गैस के कुएं दिए। उनको कहा भाई आप गैस निकाल के दो इसमें से। गैस निकालने का खर्चा $1 से भी कम आता है। उनको $4 दे रही है सरकार। वो कह रहे हैं मुझे $8 दो और सरकार मान गई। एक मिनट, there is a committee, there is a Rangarajan committee, there is a matter is in the court, it has gone through a process. बिल्कुल बिल्कुल सर, इस देश में सारी लूट इस प्रोसेस से ही होती है। आप एलिगेशंस करना चाहते हैं लोगों के खिलाफ। मैंने तो मोटी मोटी बात बता दी सर। वो सारे और जब मीडिया सोमनाथ भारती के खिलाफ एलिगेशंस करती है तब आप तुरंत कहते हैं देयर इज नथिंग, सोमनाथ भारती हैज डन नो रॉन्ग, उन्होंने कोई गलत चीज नहीं की। तो सोमनाथ भारती के लिए एक रूल और दूसरों के लिए दूसरा, खिलाफ एफआईआर हो गई। अगर सोमनाथ भारती कांग्रेस या बीजेपी में होते, आप पहले होते कहते सोमनाथ भारती का रेजिग्नेशन चाहिए। एक मिनट, मैं दोनों मुद्दे पर जवाब दूंगा, सारा जवाब दूंगा। तो मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $8 दे रहे हैं ये लोग। अगर 1 अप्रैल से $8 हो गए गैस के दाम, तो देश के अंदर सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे। सीएनजी के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। बिकॉज फिर आप एक मिनट रुक जाओ, उसी से बिजली बनती है, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाएंगे, उसी गैस से फर्टिलाइजर बनता है, और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, सारे खाने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इतनी महंगाई हो जाएगी 1 अप्रैल से, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। और हमने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस वाले कह रहे हैं एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एफआईआर असंवैधानिक। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कैसे हो गई? एक मिनट, असंवैधानिक एफआईआर। और बीजेपी वाले शांत हैं। आज आपके चैनल के जरिए मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप ये बताइए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुकेश अंबानी को $8 दोगे कि $4 दोगे? जनता ये जानना चाहती है। मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, राहुल गांधी को, अंबानी, इनको, मोदी जी को 1-2 दिन के अंदर। मुद्दा ढूंढ रहे हैं, आप एक मुद्दा ढूंढ रहे थे कई दिनों से, जनता मर रही है, जिससे आप सरकार सर जनता मर रही है, कुचल रही है। आप ये कहते हो मुद्दा ढूंढ रहे, आप ले लो ये मुद्दा, आपका चैनल ले लो मुद्दा, टीआरपी बहुत बढ़ जाएगी। ये आपकी गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि आप हमेशा देखते हो या तो मीडिया गलत, यू आर लुकिंग फॉर एन एनिमी, यू आर लुकिंग फॉर समवन जिसको आप टारगेट कर सको। मेरे को दुश्मन के मैं क्यों दुश्मन ढूंढूंगा सर, बताओ, मैं क्यों दुश्मन ढूंढूंगा? जबरदस्ती कर रहे हो आप तो। क्योंकि एक राजनीति बन गई है ना, क्या कहीं ना कहीं जब तक एक दुश्मन नहीं बने तब तक अपनी राजनीति। सर बहुत दुश्मन हो गए हैं मेरे जिंदगी के अंदर। आपने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा कि वो कांग्रेस एजेंट है, उसके बाद आप कहते हैं कि वो रिलायंस का आदमी है, तीसरे दिन अब आप कहते हैं कि जो गवर्नर कर रहे हैं वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब गवर्नर की एक पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक गरिमा होती है। क्या आपने कभी उनसे कंसल्टेशन करने की प्रोसेस शुरू की कि जन लोकपाल बिल एक कंसल्टेशन प्रोसेस होती है राजनीति या गवर्नेंस में, जो गवर्नमेंट में जब आते हो सरकार में, आपने कोई कोशिश की उनके साथ कंसल्टेशन करने, या आपने निर्णय ले लिया उनको कन्फ्रंट करना है? हर हफ्ते मीटिंग होती है सर, हर हफ्ते उसके साथ काफी लंबी मीटिंग होती है। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, मैंने पब्लिकली उनकी काफी तारीफ की है। उनकी मजबूरियां हैं, अच्छे इंसान, लेकिन आपने उनको कांग्रेस का एजेंट कर दिया, क्योंकि वो हमारी पार्टी आपकी जो आपका जो जन लोकपाल बिल था, उन्होंने कहा व्हाट यू आर डूइंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये उनकी राय है। लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल जब भी कोई कहे somebody says something against you, आप कहते हैं माई वे और द हाईवे, या तो मेरी बात सुनो, या तो आप कॉर्पोरेटाइज हो गए हो, या करप्ट हो, या एजेंट हो किसी के। मैंने देखा पार्टी के कुछ लोगों ने कहा नहीं कहना चाहिए,
आप मानते हैं गलत था? मैं तो कई बार आप मानते हो कि नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट कहना गलत था? नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द हमें ढंग से यूज करने चाहिए, चाहे जो भी हो। जो सोमनाथ भारती ने जो शब्द यूज किए वो भी गलत थे लोगों के खिलाफ। कौन कौन से शब्द यूज किए? जिस तरह से उन्होंने हरीश साल्वे के खिलाफ कुछ शब्द उठाए, क्या बोला था? आपने सुना होगा, बताओ ना। that these people are stupid, they have no understanding. He never said that. Yes, he did. No, ये दिखाना चलाना नहीं, मैं बता देता हूँ क्या क्या कहा था उसने। सोमनाथ भारती का मुद्दा उठाया ना आपने, मैं क्लियर कर देता हूँ। सोमनाथ भारती का जब मुद्दा उठा, 4 दिन तक वो चलता रहा। हम भी प्रेजुडिस हो गए थे, हमें भी लगा कि उसने कुछ गलत किया है। और मैं आज आपके टीवी चैनल में पहली बार बता रहा हूँ, हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी, ये मन बना के बैठी थी कि हम सोमनाथ भारती को कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। 3 घंटे तक। आप चाहते थे कि सोमनाथ भारती इस्तीफा दे? सुनो तो सही, मेरे को बात तो पूरी करने दो। हमने 3 घंटे तक वी आस्क्ड हिम टू कम, ही केम। हमने 3 टीवी चैनल्स में पूरे रात की रिकॉर्डिंग की थी उस दिन की। हमने उस टीवी चैनल से सारी रिकॉर्डिंग मंगाई, सारी रिकॉर्डिंग बैठ के देखी, सारा एविडेंस देखा। ऑल ऑफ अस फेल्ट कि सोमनाथ भारती ने कोई गलत नहीं किया था। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए जो गलत थे। मैं अब आपको बता देता हूँ क्या स्टेटमेंट्स थे वो। अरुण जेटली जी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर, दैट वाज रॉन्ग। दूसरा, उन्होंने मीडिया के लिए एक जगह बोला था, कहाँ से पैसे लेके आते हो तुम लोग, मोदी जी से पैसे लिए हैं। ये 2 स्टेटमेंट्स उनके थे जो गलत थे। वी टोल्ड हिम टू माइंड हिज लैंग्वेज इन फ्यूचर, पर इन 2 स्टेटमेंट्स के लिए आप उनको रिजाइन नहीं कर सकते। और आप तो हमेशा आप दूसरों के रेजिग्नेशन मांगते हैं, आप दूसरों के खिलाफ एलिगेशन करते हैं, तो उन्हें भी ये मौका दीजिए जो आपने सोमनाथ भारती को दिया है कि अपना पक्ष रखो, अपनी बात रखो। आपने कितने लोगों को कहा है कि ये आप भ्रष्ट हैं, आप चोर हैं? कहा है कि नहीं कहा? मैं जज थोड़ी हूँ सर। और कभी कभी ऐसा ही लगता है कि आप दुनिया को जज कर रहे हैं कि मैं ही एक हूं जो करप्शन के ऊपर हूं, बाकी सब करप्शन में फंसे हुए हैं। जनता जज है सर। जिन जिन लोगों को आज तक हमने कहा, आप ही लोगों की वेबसाइट से हमने एविडेंस उठाए हैं। जिन जिन लोगों की हमने लिस्ट अभी तक जारी की है, आप अपनी वेबसाइट पे देख लेना, उनके खिलाफ आप ही लोगों ने आवाज़ उठाई है, हमने नहीं उठाई। सबूत आप ही लोगों ने दिए हैं। या तो आपकी कहानियां गलत थी, हमें आज से नहीं माननी चाहिए आप लोगों की कहानियां। मीडिया में जो कुछ आया उसी के बेसिस पे हम लोगों ने किया था, और तो हमने नहीं किया। और हमने जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने एलिगेशन लगाने के लिए, तब मीडिया सही है। लेकिन आज जब मीडिया आपको सवाल पूछती है, आप कहते हैं वही मीडिया जो है वो कॉर्पोरेटाइज है, या वही मीडिया जो है करप्ट है। मैंने तो कहा नहीं मीडिया करप्ट है। मैंने तो ये कहा, भी आप मेरे तोड़ मोड़ देते हो आप लैंग्वेज को। मैंने ये कहा कि भाई मीडिया के अंदर एक तरफ तो ये दिखा रहे थे कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन एंकर जो है वो हमारी बुराई कर रहा था। क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता, अब मीडिया जाने। मैंने कब कहा? मैं इस सेगमेंट में आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपको लगता है कि जिस तरह से आपने जन लोकपाल लाने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं? ये भी मैं आपको साफ कर दूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम जो लोकपाल ला रहे थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्योंकि देश में एक लोकपाल बिल है, दिल्ली में एक लोकायुक्त एक्ट है, आप उसको अमेंड कर सकते थे। किरण बेदी वगैरह ने कहा है, जिन्होंने इस पर भी काफी गंभीरता से देखा है कि आप उसको अमेंड कर सकते थे। उसी को अमेंड ही कर रहे थे, जिसको नहीं पता उसको बता दो, उसी को अमेंड कर रहे थे। और आप एक अलग बिल भी चाहते थे अपना जन लोकपाल। सर वही है, उसी को अमेंडमेंट को ही दिल्ली जन लोकपाल बिल बोला है सर। नंबर 1, दिल्ली का जन लोकायुक्त बिल है ना, दिल्ली का लोकायुक्त बिल है ना, कितने साल हो गए? 15 साल। एक आदमी जेल नहीं गया आज तक उसमें। फिर ऐसे लोकायुक्त रहना चाहिए, चाहे जेल कोई जाए ना जाए। देश का जो लोकपाल बिल बनाया है ना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, एक चूहा जेल नहीं जाएगा उसके अंदर। ये लोकपाल बिल बना देते हैं। हमने जो लोकपाल बिल बनाया है, आपका कहना है कि चूहा नहीं जाएगा जेल, ये आपका कहना है ना? देख लेना आप, मैं भी बेवकूफ थोड़ी हूँ सर, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉ पढ़ा है मैंने भी वो कानून पढ़ा। डर यही है कि बाकी सब बेवकूफ है, बाकी सब भ्रष्ट है। मैंने कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप भ्रष्ट हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा राजदीप बेवकूफ है, बहुत इंटेलिजेंट है राजदीप। चलिए, आपने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल से चर्चा जारी रहेगी। इसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव पर अपना ध्यान रखेंगे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लीडर के साथ ये खास इंटरव्यू, द स्पेशल इंटरव्यू विद अरविंद केजरीवाल। अरविंद, एक अब
लोगों को एक माहौल एक बन गया है जिसमें लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है अब उनका लक्ष्य लोकसभा है। 50 दिन भी नहीं हुए दिल्ली सरकार के, लेकिन आपका लक्ष्य अब हो गया लोकसभा। 350 सीट लड़ेंगे, यात्रा पर जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आप तैयार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? हम तैयार नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार। तो फिर क्यों वो लड़ रहे हैं? जनता तैयार है, जनता चेंज चाह रही है। इस देश का मरा पिटा कुचला आदमी चेंज चाह रहा है। जनता ये चुनाव जनता लड़ेगी। दिल्ली का चुनाव भी जनता नहीं लड़ता, हमने थोड़ी लगा। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, आदमी नहीं थे, हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। हमारे पास आज भी कैंडिडेट नहीं है। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी, जनता खड़ी होगी चुनाव के अंदर। और जितने ओपिनियन पोल्स है वो कहते हैं कि जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो भी एक बदलाव के एजेंट है, चेंज एजेंट है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते। तो क्या कहीं ना कहीं ये गलत रणनीति है? बगैर आपको आपने अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं किया मुझे नहीं एस्टेब्लिश। और आप नेशनल एम्बिशंस आपके हैं? नहीं, मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना, मेरे को कुछ नहीं बनना। आप तो लड़ेंगे अब लोकसभा चुनाव? पता नहीं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, शायद ना ही लड़ूं मैं। 1 महीने पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था, आपने कहा था पार्टी का जोर है कि आप लड़े, और मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। मैंने यही कहा था कि पार्टी का जोर है, हो सकता है लड़ूं, लेकिन मेरा अभी भी क्लियर नहीं है मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। मेरी आज स्ट्रैटेजी में पहली प्राथमिकता है दिल्ली के अंदर हम ऐसा शासन करके दिखाएं कि दिल्ली के अंदर ऐसा जनतंत्र स्थापित करके दिखाएं कि दुनिया के अंदर एक मॉडल बन सके। लेकिन वो मौका तो आपने गवा दिया। आएगा सर, दूसरा चुनाव होंगे ना दिल्ली के अंदर, 50 से ज्यादा सीट देगी जनता, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज आपके चैनल के जरिए जनता को मैं एक चीज सोचने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज तक मुकेश अंबानी जी खोल के बोला कांग्रेस मेरी दुकान है, वो नीरा राडिया टेप्स के अंदर। कांग्रेस को आज तक यूपीए की सरकार को 10 साल से मुकेश अंबानी जी चला रहे थे। पिछले 1 साल से ये सब कहा जा रहा है, मेरे पास इसका सबूत नहीं। आगे सबूत नहीं है, बगैर सबूत के आप कह रहे हो। मैं वो बोल तो दूं, यही तो मुसीबत है। जनता को तय करना है। पिछले 1 साल से अडानी और अंबानी दोनों मिलके मोदी जी का कैंपेन फंड कर रहे हैं। मोदी जी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो फंड कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं बदलने वाली सर। पहले भी मुकेश अंबानी जी इस देश को चला रहे थे, और सरकार बदलने के बाद, बीजेपी के आने के बाद भी एक मिनट आप, वही मुकेश अंबानी जी इस देश को चलाएंगे। व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी, वैसी की वैसी भ्रष्ट रहेगी। गैस के दाम कांग्रेस वाले भी $8 करने वाले थे, महंगाई से जनता त्रस्त थी। मोदी जी के आने के बाद भी गैस के दाम $8। एक मिनट, एजेंडा लेके आप देश भर में जाएंगे? हमारे पास कॉर्पोरेट्स, हम कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं है सर, हम ईमानदार कॉर्पोरेट्स के फेवर में हैं। ईमानदारी से बिजनेस होना चाहिए। दिल्ली के आज इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, मैंने, हमारी सरकार ने दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग की है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनके लिए तैयार करेंगे, वहाँ करने वाले थे इसमें इंडस्ट्रियल एरियाज में। और आपका एजेंडा क्या है? आप लोगों के सामने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं है, लेकिन हमको लड़ना है क्योंकि जनता तैयार है। जनता लड़ रही है सर चुनाव। नहीं, लेकिन मेरा ये पूछना है किस मुद्दे पर लड़ रही है? सवाल, मोदी जी कहते हैं मेरा, बाकी सारी चीजें, मोदी जी कहते हैं मैं गुजरात मॉडल लेके देश के सामने हूँ। क्या है? कांग्रेस कहती है कि हमने इतने साल जो राज किया, हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों के सामने क्या लाना चाहती है? जो 7 हफ्ते जो आपने दिखाया, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, जो 7 हफ्ते दिखाया दिल्ली के अंदर, 7 हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम हो सकता है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग सकते हैं। जो काम 30 साल से एसआईटी नहीं बनी थी सिखों के, उसमें एसआईटी बन सकती है 5 दिन के अंदर। एक मिनट, क्योंकि राहुल गांधी ने इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद आपने बनाई, और उसके बाद 24 घंटे में एसआईटी बन गई। चलो ये मान लेते हैं, चलो राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद बनी तो सही। 30 साल में जो बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं करवाए, हमने 24 घंटे में कर दिया। इसकी तो तारीफ करो कम से कम आप, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं विकास 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 विकास। सर, अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो विकास नहीं होता, अगर अन्याय रहेगा तो विकास नहीं होता, सुरक्षा नहीं होगी। सरकार का क्या काम होता है? सबसे बड़ा सरकार का क्या काम है? कोई भी सरकार ले लो, डेमोक्रेसी ले लो, मोनार्की ले लो, डिक्टेटरशिप ले लो, सबसे पहला सरकार का काम है सुरक्षा, अपने लोगों को सुरक्षा देना। मोदी जी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, राहुल गांधी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। दूसरा काम होता है न्याय देना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना। मोदी जी न्याय की बात नहीं कर रहे,
राहुल गांधी न्याय की बात नहीं कर रहे। तीसरा है भ्रष्टाचार मुक्त। मोदी जी की और राहुल गांधी जी की कैबिनेट देख लीजिए आप, दोनों की कैबिनेट में सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं, दोनों की कैबिनेट में क्रिमिनल्स बैठे हैं। अगर यही कैबिनेट्स होने वाली हैं, अगर मुकेश अंबानी एक मिनट कोई फ्रंट नहीं बनाना हम लोगों को। इस देश का जनता जो है वो सबसे बड़ा फ्रंट बनने वाला है। और उसके लिए आपको कैंडिडेट चाहिए, उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस चाहिए। आपने अभी तक अपने आप को दिल्ली में कंसोलिडेट नहीं किया, आप लोकसभा की बात कर रहे हो। यही कहीं ना कहीं लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल इज अ मैन इन अ हरी। हर चीज आप जल्द से जल्द करना चाहते हो, वो तो है, और उसमें यू आर स्टिल इन अ हरी। अरविंद केजरीवाल इज इन अ हरी। अगर हरी नहीं करेंगे ना सर, ये देश लुट जाएगा, ये देश नहीं बचने वाला। कुछ कर लो, सारे मिलके कुछ कर लो, नहीं तो ये सारे मिलके इस देश को लूट के खा जाएंगे। इन्होंने तो स्विस बैंक में पैसे भाग जाएंगे इस देश से, हम ही रह जाएंगे सर। जी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, ये जो आप जिस तरह से बात करते हो टीवी पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सरकार चलानी आप जाके बात करो सर एक आम आदमी से, उसका घर का खर्चा नहीं चलता। कल सवेरे सवेरे आना, मेरे घर के सामने लाइन लगी होती है नौकरी मांगने वालों की। आम आदमी को इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए सर। आम आदमी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जॉब्स, एक उसको नौकरी चाहिए। सारा पैसा हर प्रोजेक्ट में अगर ये लूट के खा जाएंगे तो कहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? लेकिन अगर आपके वर्ल्ड व्यू में हर कॉर्पोरेट जो है कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, तो व्हाई विल एनी कॉर्पोरेट कम एंड सपोर्ट एंड इन्वेस्ट इन दिस कंट्री? ना, बिल्कुल नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं सर। हम तो प्राइवेट, मैंने तो बार बार कहा है कि सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए, धंधा प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बिजली देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को पानी। हम दिल्ली के सारे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं दिल्ली के अंदर, आप जाके आज पूछो, सब लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल की नीयत साफ है। ये लड़का कुछ करेगा कि जैसे ही वामपंथी दल कमजोर हो गए, अरविंद केजरीवाल उस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यू आर द न्यू लेफ्ट। कुछ लोगों ने आपको अर्बन नक्सली कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि अरुण जेटली कह रहे हैं ना, अरुण जेटली कह रहे हैं हम नक्सली हैं, और अरुण जेटली कह रहे हैं मुकेश अंबानी के खिलाफ जो हमने एफआईआर की है दैट इज एन असॉल्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। तो अरुण जेटली को मुकेश अंबानी बहुत अच्छा लगता है, अरुण जेटली को आम आदमी पार्टी लेफ्ट लगती है। सर हमें चाहे लेफ्ट बोल लो चाहे राइट बोल लो, हम ईमानदार, आपने पूछा ना वो इंक्लूसिव ग्रोथ दे रहे हैं, वो फलाना दे रहे हैं, ढिमका दे, हम इस देश को ईमानदार राजनीति दे रहे हैं। ये आज कोई पार्टी नहीं दे सकती, एक भी पार्टी इस देश के अंदर नहीं है जो आज ईमानदार पॉलिटिक्स की बात करे। ये केवल आम आदमी पार्टी आज ईमानदार राजनीति की बात करती है। ये एक मुद्दा लेकर, और ये एक मुद्दा लेकर आप उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, पूरे बगैर ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर से ईस्ट से वेस्ट तक, विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट कैंडिडेट्स, विदाउट जनता खड़ा करेगी सर, जनता खड़ा करेगी। हमारी कोई औकात नहीं है, अरविंद केजरीवाल बहुत छोटा। तो टारगेट क्या है? 15 सीट, 20 सीट? क्योंकि जो पोल्स हैं वो दिखाते हैं टारगेट आम